ऑमनिशियंट रीडर्स व्यू पॉइंट के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था TWSA का जो मेन कैरेक्टर जांग ह्योक है वो डोकिया के एक भी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता और उसे टेस्ट करने के लिए ब्रिज के ऊपर से फेंक देता है और नीचे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है वो उसे निगल जाता है और डोकिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है बाहर से निकलने के लिए। वो अपना सांसें रोक के रखता है लेकिन निकल नहीं पाता और वो मॉन्स्टर उसे पूरा निकल जाता है, उसके पेट में वो चला जाता है और बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो अपने बॉडी को स्टेबल करता है, अपना फोन निकालता है और फ्लैश लाइट जलाता है और वो देखता है वहां पर बहुत सारे कॉर्प्स है, बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का बॉडी नहीं है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे चबाया नहीं, उस मॉन्स्टर ने पूरा निगल लिया। उसके बाद उसे एक स्टोन स्लैब दिखता है, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और वो सोचता है ये बंदा एक नंबर का साइकोपैथ है। वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं अपना जो औरत है वो उसके सामने साबित करूँ, उसे दिखाऊं कि मेरे में भी कुछ है जिसे उसे चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो मेरा टेस्ट करना चाहता है? हाँ मुझे समझ में आ रहा है, वो भी एक रिग्रेसर है। पहले राउंड पे उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर विश्वास किया था और उन लोगों ने उसे पीछे से छुरा भोंका था, इसलिए वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। उसके लिए इंसान या तो उसके नौकर है या तो उसके एनिमी है। अगर मैं चाहता हूँ उसका इक्वल बनना तो मुझे अपना और तो उसके सामने प्रूफ करना ही पड़ेगा। उसके बाद डोकिया लो वॉइस में कहता है स्टेटस रिपोर्ट। सारा नोटिफिकेशन आता है। पहला नोटिफिकेशन ये है कि तुम्हारा जो मिशन है वो फेल हो चुका है और बहुत सारे गॉड उसके ऊपर नजर भी रख रहे हैं, बहुत सारे गॉड उसके ऊपर पिटी फील करके उसे कॉइन भी देते हैं। उसके बाद ही डोकिया नोटिस करता है उसके स्टमक में जितना कुछ है सब कुछ हिल रहा है, एक साइड की तरफ जा रहा है और वो सोचता है ये जो मॉन्स्टर है वो खाना खाने के बाद 3 मिनट के बाद ही एक टाइप का एसिड रिलीज करता है जिसमें सब कुछ पिघल जाता है। लगता है उसका एसिड रिलीज स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और तभी वहां पर हंसते हुए डोकाई भी आ जाता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, सब कुछ बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से चल रहा था लेकिन तूने क्या कर दिया, तेरा मिशन तो फेल हो गया, अब क्या करेगा? ये देख के डोकिया कहता है मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। ये सुन के डोकाई भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है तू मेरे लिए वेट कर रहा था, तुझे पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? और डोकिया सोचता है मैं तो यहाँ से बाहर निकलूंगा, जिंदा बाहर निकलूंगा और जांग ह्योक मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तेरे साइड में ही खड़ा रहूंगा एज ए इक्वल, तो तुझे मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज ए कॉम्पेनियन। और ये सुनने के बाद जो डोकाई भी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब क्या है? डोकिया कहता है तू यहाँ पर आया है क्योंकि तुझे कुछ चाहिए, तुझे कॉइन्स चाहिए है ना? डोकाई भी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, मैं गारंटी देता हूँ मैं तुझे डोकाई भी का किंग बना के रहूंगा। ये सुनने के बाद जो डोकाई भी है वो पागलों की तरह हंसता है और कहता है तू पागल हो चुका है क्या, तू शायद क्रेजी हो चुका है, तेरे को नहीं पता तेरा सिचुएशन कैसा है और ये सिचुएशन में तुझे लगता है तू मुझे डोकाई भी का किंग बना पाएगा? तू बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर है। जब तूने सारे के सारे कॉन्स्टेलेशन का स्पॉन्सरशिप डिक्लाइन कर दिया था तभी मुझे लगा था तेरे दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, अभी लगता है मेरा संदेह सही था। ये सुनने के बाद जो डोकिया है वो कहता है मैंने जानबूझ के उन लोगों का स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के वो कहता है इसका मतलब क्या है? वो कहता है तुम्हें नहीं पता, मैंने उन लोगों का स्पॉन्सरशिप इसलिए रिजेक्ट कर दिया ताकि मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। ये सुन के डोकाई भी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं कोई सपोर्टिंग रोल नहीं हूँ और मैं कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा स्पॉन्सरशिप नहीं बन सकता। ये सुन के डोकिया कहता है लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुआ है, मैंने एक बार भी नहीं बोला तुझे मुझे स्पॉन्सर करना होगा, मुझे तेरे पावर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है तेरे चैनल पे। ये सुन के डोकाई भी कहता है इसका मतलब क्या है? डोकिया कहता है ठीक है मैं समझाता हूँ, मैं तेरे चैनल के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। ये सुन के डोकाई भी कहता है एक सेकंड रुक जा, तू कह रहा है तू मेरे साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है? वो कहता है हाँ, स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेसिकली कॉन्स्टेलेशन और डोकाई के बीच में होता है। कुछ पैसों के बदले जो डोकाई भी होता है वो अपने चैनल पे कुछ इनकारनेशन को होस्ट करता है और उस इनकारनेशन से जो पैसा मिलता है वो पैसे का कुछ हिस्सा डोकाई को मिलता है। इसे कहते हैं स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं वैसे ही है ये। तो ये जो इनकारनेशन है वो क्या है? यहाँ पर जो लोग गेम खेल रहे हैं बेसिकली जो ह्यूमंस है वो लोग ही है इनकारनेशन और ये जो इनकारनेशन है उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है लेकिन इस स्पॉन्सरशिप का एक भी पैसा उन इनकारनेशन को नहीं मिलता, सारा का सारा पैसा मिलता है डोकाई भी को। और ये जो डोकाई भी है वो उसका बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है सच में तेरा दिमाग पागल हो चुका है, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरा पोजीशन क्या है, तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहता है वो भी स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तेरे पास तो कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है। ये सुन के डोकिया कहता है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने तुझे ये ऑफर दिया, एक बार ध्यान से सोच के देख ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो तेरे स्ट्रीम को क्यों ज्वाइन करना चाहता है। बेसिकली उसका 2 रीजन है।
पहला रीजन ये है कि उन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उन लोगों को खून खराबा चाहिए, ये देखने के लिए चैनल पे आता है। दूसरा, वो लोग किसी इनकारनेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरा चैनल पे बहुत ज्यादा व्यूज आए, बहुत सारे इनकारनेशन ज्वाइन करे, बहुत सारा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो तुझे इन दो चीज में से एक करना ही पड़ेगा। तुझे तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तेरे चैनल पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, या फिर ऐसा एक इनकारनेशन लाना पड़ेगा जो इनकारनेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर तू दोनों चीज में एक चीज नहीं कर पाता तो तेरा चैनल खत्म हो जाएगा। डोकाई भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तू एक इंसान है लेकिन तू बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सुन के डोकिया कहता है, तेरा दिमाग ही नहीं है इसलिए तेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। डोकाई भी कहता है, ठीक है बता तेरा प्लान क्या है। वो कहता है, देख अगर ऐसा कोई चैनल उन लोगों को मिल गया जिसमें उन लोगों को एंटरटेनिंग चीजें भी मिल रहा है और वहां पर ऐसा एक इनकारनेशन मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर दोनों चीजें तेरे चैनल पे होता है तो सोच तेरा चैनल कैसे बूम करेगा, कितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ये सुन के डोकाई भी कहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डोकिया कहता है, तुझे लगता है यहाँ पर जितने सारे कॉन्स्टेलेशन अभी तेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं सब लोग यहाँ पर रहेंगे? नहीं, वो लोग इनकारनेशन ढूंढ रहे हैं स्पॉन्सर करने के लिए। जब उन लोगों का स्पॉन्सर का टाइम खत्म हो जाएगा वो लोग तेरा चैनल छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सोच अगर यहाँ पर एक ऐसा इनकारनेशन होता है जिसने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तब क्या होगा? और उसने जिन लोगों ने सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन को एक्सेप्ट किया उन लोगों को भी हरा देता है, उन लोगों को भी आउट परफॉर्म कर देता है, तो सब लोगों का इंटरेस्ट उस पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब तो सारे के सारे कॉन्स्टेलेशन तेरे चैनल पे ही रहेंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सुन के डोकाई भी कहता है, तो इसलिए तूने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया? डोकिया कहता है, हाँ इसलिए, और मुझे पता है जो कॉन्स्टेलेशन है वो लोग अभी पागल हो रहे हैं, तुझे बोल रहे होंगे कि तेरा चैनल ओपन कर, तेरा चैनल ओपन कर, हम लोग को देखना है। ये कौन सा खेत का मूली है जिसने रिग्रेसर को चैलेंज कर दिया, ये जानने के लिए वो लोग पागल हो रहे होंगे। तो डोकाई भी कहता है, रुक रुक, तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है, मुझे अभी चेक करने दे, तू बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डोकिया हंसते हुए कहता है, ये तो मैं बहुत पहले से तेरे को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, तुझे बस अपना मुंह बंद करना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना है, समझ में आया? मैं तुझे डोकाई का किंग बना के रहूंगा अगर तू मेरा बात सुनता है तो। डोकाई भी कहता है, ठीक है, तेरा मिशन जो फेल हो गया उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। ये सुन के डोकिया कहता है, क्या कह रहा है, मिशन फेल हो गया? नहीं, अभी न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है, रेडी हो जा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, हिडन सिनेरियो कमांडर स्लेयर। ये जो जाइंट सी मॉन्स्टर ने उसे निकाल लिया था, ये जो सिनेरियो है उसे क्लियर करने के लिए उसे मारना पड़ेगा डोकिया को और उसके पेट से बाहर निकलना पड़ेगा। 10 दिन उसके पास टाइम है, अगर वो इसको कंप्लीट करता है तो उसे मिलेगा 9000 कॉइन, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसे पेनल्टी पे मिलेगा डेथ। दूसरी तरफ हम लोग डोकाई को देखता है, वो जो कॉन्स्टेलेशन है उन लोगों को शांत करवाने की कोशिश कर रहा है, कहता है ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये जो सर्वर है वो डाउन हुआ था इसलिए जो स्ट्रीम है वो बंद हो गया था, आप लोग चिंता मत करो। तो जो कॉन्स्टेलेशन है वो कहता है, तू इस प्लेयर को सर्वाइवल दे रहा है? ये सुन के वो कहता है, नहीं नहीं, मैं उसको फेवरेबल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं तो बस एक डोकाई भी हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं मर ही जाऊंगा। दूसरी तरफ डोकाई भी शॉप पे सर्च कर रहा है यहाँ पर कोई आइटम है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ का जो सारा का सारा आइटम है वो बहुत ज्यादा महंगा है और उसे सर्च बटन भी नहीं मिल रहा, और कहता है ये डोकाई भी शॉप हम लोग तभी ओपन कर सकते हैं जब स्ट्रीम चल रहा होता है। तो जो कॉन्स्टेलेशन है वो लोग भी देख लेते हैं और कहता है ऐसा क्यों कर रहा है, तू उसको फेवरेबल इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? ये सुन के जो डोकाई भी है वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा चालाक है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सुन के डोकिया सोचता है मेरे वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, इसलिए उसे मैं थोड़ा सा और परेशान करता हूँ। और वो कहता है सर्च बटन कहाँ पर है? वो कहता है देख साइड में है सर्च बटन, और वो पहले चीज सर्च करता है एंशिएंट ड्रैगन हार्ट। ये देख के जो डोकाई भी है वो भी चौंक जाता है और कहता है इस चीज के बारे में तुझे कैसे पता? वो कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये गेम जैसा है इसलिए मैंने कोई रैंडमली नाम ले लिया। और जब एंशिएंट ड्रैगन हार्ट आता है वो एसएस ग्रेड का एक स्किल है, लेकिन देखता है वो सोल्ड हो चुका है, और वो सोचता है इसका जो ओनर है, मैंने TWS पे पढ़ा था, वो इटली पे है, उसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन है वो बहुत ज्यादा रिच है इसलिए उसने उसे खरीद के दिया है। ऐसे वक्त पे मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना ही चाहिए था। उसके बाद वो बहुत सारी चीजें सर्च करता है जैसे आर्च डीमन आईबॉल, व्हाइट स्टार वेपन ऑरा। ये सुन के डोकाई भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है इन चीजों के बारे में तुझे कैसे पता? डोकिया कहता है मैंने बस रैंडमली सर्च किया। डोकाई भी सोचता है बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, लेकिन सर्च करने के बाद उसे दिखता है ये सारा का सारा चीज बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए वो खरीदता है स्टोन हॉक्स शार्प थॉर्न हैमर सी हॉर्स मुकुस। ये देख के डोकाई भी कहता है यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं है, तुझे पता है ना, अगर तू वापस भी करना चाहता है ऐसा नहीं हो सकता। डोकिया कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। वो कहता है इन सब चीजों से तू क्या करने वाला है? डोकिया कहता है वो तो तुझे अपने आंखों से ही देखना पड़ेगा। डोकाई भी कहता है तुझे याद है ना हम लोगों ने क्या बात किया था? डोकिया कहता है हाँ मुझे पता है, अगर मैं इस सिनेरियो को कंप्लीट कर पाता हूँ
तभी तू मेरा टर्म्स एक्सेप्ट करेगा। मैं ऑफकोर्स यहाँ से जिंदा बाहर निकलूंगा। उसके बाद ही बाय करके डोकाई भी वहाँ से चला जाता है और वो देखता है यहाँ पर एसिड आ रहा है और वो जो थॉर्न है वहाँ पर मुकुस लगाता है, वो काला काला सी हॉर्स का मुकुस, और वो वहाँ पर मारता है, उस मॉन्स्टर के पेट में मार रहा है और कहता है मुझे यहाँ से जिंदा वापस निकलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डोकिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसके हाथ में जो पिन है उससे मॉन्स्टर के स्टमक में दे मार रहा है, वो स्पाइडरमैन की तरह लटक रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता कितना दिन हो गया, मेरे पास टाइम है या फिर नहीं, मैं बस एक नॉर्मल रीडर हूँ, क्या मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, क्या मैं सच में मर जाऊंगा। वो अपने मॉम के बारे में सोच रहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा है, पहले वॉल कैसा था उसके बारे में सोच रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे से डोकाई भी आ जाता है और कहता है सच में तू बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मुझे नहीं लगा था तू जिंदा बच भी पाएगा, लेकिन 4 दिन हो गया उसके बाद भी तू जिंदा है। मुझे नहीं लगा था तूने शॉप से जो चीजें खरीदा है उसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग डोकिया को देखते हैं, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके बॉडी में एनर्जी भी नहीं है, तो वो वहां से गिर जाता है। लेकिन गिरने से पहले जो हिडन सिनेरियो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर था उसको पेट के अंदर से मार रहा था 4 दिन से, वो मर जाता है। उसे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता है, बहुत सारा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। डोकिया का ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देख के बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। डोकाई भी कहता है तू सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। डोकिया कहता है कमाल का माई एस, मुझे पता है मैंने कितना ज्यादा मेहनत किया है, मैंने अपने पूरे शरीर में सी हॉर्स का मुकुट छिड़क दिया था ताकि इस मॉन्स्टर का एसिड मेरे ऊपर कोई काम ना करे, और मैंने इस हॉर्न को यूज किया ताकि मैं वहां से उसका बॉडी का फ्लूइड खा सकूं। 4 दिन ये खा के ही मैं जिंदा था, और इसके वजह से उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों का ही लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डोकाई भी एमसी के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होता है, तो वो बहुत ज्यादा बात कर रहा है। डोकिया कहता है पटर पटर करना बंद कर, बस अपना शॉप ओपन कर। डोकिया मॉन्स्टर के सर को फोड़ के उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लेता है और कहता है इसको ऑक्शन हाउस पे सेल कर, और ऑक्शन हाउस पे सेल करने के बाद मुझे ब्रोकन फ्रेज चाहिए, और उसके अलावा मैं कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुन के डोकाई भी कहता है तुझे इन सारे फीचर्स के बारे में कैसे पता है। जब वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे अचानक से डोकाई भी को कुछ याद आता है और दौड़ती आता है, कहता है डियर कॉन्स्टलेशन आप थोड़ी देर के लिए रुको, हम लोग ऐड खत्म करके आते हैं। लाइव स्ट्रीम को बंद करके डोकाई भी एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ले आता है, जहाँ पर उसका स्ट्रीम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से रिटर्न है। पहला पॉइंट यह है कि किम डोकिया को यहाँ पर जितने सारे पॉइंट लिखा हुआ है सारे के सारे पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा जब तक वो सारे के सारे सिनेरियो को क्लियर ना कर देता है या फिर वो मर ना जाता है। सेकेंड पॉइंट यह है कि किम डोकिया को कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक वो सारे के सारे सिनेरियो को क्लियर ना कर दे या फिर मर ना जाए। थर्ड पॉइंट यह है किम डोकिया को इसी चैनल पे आना पड़ेगा, वो किसी और डोकाई भी के चैनल पे आ नहीं पाएगा, स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। और उसका अगला और आखिरी पॉइंट यह है कि किम डोकिया और डोकाई भी दोनों यहाँ पर स्ट्रीम से जितना सारा प्रॉफिट आएगा वो लोग शेयर करके लेंगे, और ये शेयर किस बेसिस पे होगा वो लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। ये देखने के बाद वो कहता है क्या तुम्हें पसंद आया कॉन्ट्रैक्ट। डोकिया कहता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो पसंद आया, लेकिन ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। डोकाई भी कहता है क्या मिसिंग है, यहाँ पर सील करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को सील नहीं चाहिए, हम लोग वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के सोल के साथ बाइंड हो जाएगा, तो हम लोग इसको डिसओबे नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनने के बाद डोकिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है तेरे को लगता है क्या मैं एक फूल हूँ, हाँ ये रेशियो हम लोग को ये रेशियो ठीक करना पड़ेगा। ये सुन के डोकाई भी कहते हैं ओह रेशियो, ये कौन सा बड़ी बात है, चलो ठीक है हम लोग 50-50 कर लेते हैं। अगर तूने 100 कॉइन कमाया 50 तेरे 50 मेरे। ये सुन के वो कहता है तुझे लगता है क्या मैं एक इडियट हूँ। ये सुन के डोकाई भी कहता है अरे मैं तो तुझे मार्केट प्राइस दे रहा हूँ, मैं तो तुझे बिल्कुल भी ठग नहीं रहा। ये सुन के डोकिया कहता है तुझे लगता है मैं एक नंबर का गधा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पर कैसे चलता है। मुझे पता है जो कॉन्स्टलेशन है वो इनकार्नेशन को स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन उसका जब कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं होता वो स्पॉन्सरशिप पूरा का पूरा चला जाता है उस चैलेंज के डोकाई भी के पास। इसका मतलब मेरे पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है। इतने टाइम से मेरे को जितना सारा स्पॉन्सर मिला, सारा का सारा कॉइन, सारा का सारा पैसा तुझे मिला है, मुझे नहीं पता होगा। तो अभी से कॉन्स्टलेशन से मुझे जो भी स्पॉन्सरशिप मिलेगा उसका 100% मैं ले लूंगा, पूरा का पूरा। ये सुन के डोकाई भी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज 70% ले लो। वो कहता है नहीं मुझे तो 100% ही लेना है, मुझे पता है तुझे कमीशन फी मिलता है उससे ही तेरा चल जाएगा। लेकिन डोकाई भी कहता है नहीं नहीं प्लीज 80% ले ले, मुझे 20% दे दे। डोकिया कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो 100% ही लूंगा, तुझे मैं 1% भी नहीं दूंगा। ये सुन के डोकाई भी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो डोकिया कहता है तो ठीक है मैं तेरे चैनल को ही छोड़ दूंगा। मैंने
सुना है हमारे पड़ोसी पे एक और दुकाई भी है, मैं उसके चैनल पे चला जाऊंगा स्ट्रीम करने के लिए। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो डोकिया कहता है ठीक है, अभी ऐड खत्म हो चुका है, देख जो कॉन्स्टलेशन है वो लोग पागल हो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं स्ट्रीम चालू करने के लिए, जल्दी का स्ट्रीम चालू कर दे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है ठीक है, अभी तो तू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। डोकिया कहता है हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा, लेकिन एक और चीज रह गया है। डोकाई भी कहता है अभी क्या रह गया है। वो कहता है मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तेरा पहला कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट तो दे दे, मुझे 5000 कॉइन दे दे। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे कॉइन देना ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग डोकिया को देखते हैं, वो समुद्र को तैर के बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो सोचता है मुझे कितने दिनों बाद साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। और उसके बाद वो सोचता है उसके 4th वॉल के बारे में, वो एक तरह का सिस्टम एक्टिवेशन है। और वो डोकाई से पूछता है मुझे अपना एट्रीब्यूट पैनल दिख नहीं रहा, लेकिन जब डोकाई भी चेक करने की कोशिश करता है उसे भी नहीं दिखता, क्योंकि उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट हो जाता है। और वो सोचता है इस स्किल से कोई भी मेरे ऊपर झांक नहीं सकता, ताकाचानी नहीं कर सकता, मैं तो एक बहुत ही खतरनाक कॉनमैन बनूंगा। और वो सेकेंड सिनेरियो पे एंट्री करता है, लेकिन जब वहां पर एंट्री करता है हम लोग देखते हैं उसके पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, वहां पर पॉइजनस गैस है उसके बॉडी में, वो पॉइजनस गैस इफेक्ट करना भी स्टार्ट कर देता है। और वो सोचता है असली गेम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो शहर है वो पूरी तरीके से रुइन बन चुका है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, सड़क पे एक भी आदमी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाता है, ऐसे ही शॉपिंग कर रहा है जहाँ पर वो पैसे भी नहीं देता। और उसके मुंह में एक आइटम है जिसका नाम है एलियन मंकीज लंग, उसे मुंह में रखते ही वो साफ हवा ले सकता है, उसे पॉइजन गैस में सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ता। और ये 20 मिनट तक चलता है, और जो डेडली पॉइजन है उसे भी न्यूट्रल कर देता है अपने बॉडी में। जब वो शॉपिंग करके बाहर आने ही वाला था उसे आवाज सुनाई देता है, और वो देखता है वहाँ पर एक लड़की है। वो सोचता है यहाँ पर अभी भी इंसान जिंदा है। वो कहती है प्लीज मेरा हेल्प करो। और हम सब लोगों को पता है यहाँ पर एमसी क्या करेगा, अपना जान का बाजी लगा के सुंदरियों को बचाएगा। वो अपने पीठ में लेता है उसको और दौड़ता है, दौड़ते हुए जा रहा है ओक्सू स्टेशन की तरफ, और देखता है ओक्सू स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो अभी जा रहा है घूमियो स्टेशन की तरफ, और देखता है भागे जितने सारे शटर है सारे के सारे बंद है। लड़की पीछे से चिल्ला के कहती है स्टेशन नंबर 4 उसकी तरफ चलो। स्टेशन नंबर 4 पे जाता है, वहां पर दिखता है वहां पर बहुत सारे लोग शटर को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस शटर को बंद करने से पहले डोकिया एक लकड़ी घुसा देता है और वो लोग शटर को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाते। डोकिया कहता है जल्दी करो खोलो इसे। वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग नहीं खुल सकते, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये जगह पहले से ही बहुत ज्यादा क्राउडेड है। एमसी कहता है मेरे साथ एक इंज्यूर्ड वुमेन है, प्लीज जल्दी खोलो, लेकिन वो लोग खुलना नहीं चाहते। तो एमसी अपना ताकत लगाता है और अकेले उस शटर को खोल देता है, उसके अंदर चला जाता है। उन लोगों को आते हुए देख के वहां पर जितने सारे लोग थे सब लोग भाग जाते हैं और कहते हैं भागो भागो, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग पॉइजनस है। तभी डोकिया के पास एक नोटिफिकेशन आता है तुम सेफ जोन में एंट्री कर चुके हो। तो डोकिया अपने मुंह से उस आइटम को निकालता है और उस लड़की को देता है, कहता है इसको अपने मुंह में लो और इसे सांस लेने की कोशिश करो, ये तुम्हारे पूरे के पूरे बॉडी को तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे बॉडी में जो पॉइजन है उसे न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा। तो वो लड़की लेती है और उसे सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और एमसी सोचता है असली TWSA पे ऐसा कोई कैरेक्टर था क्या जिंदा, मुझे लगता है ये लड़की पहले ही मर चुकी होगी, मेरे लिए वो अभी भी जिंदा है। और जब वो इस लड़की का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने ही वाला था, वहां से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो लोग यहाँ से भाग के गए थे वो और भी गैंग के बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, और सब लोग आके कहते हैं कौन है बे तू, हाँ यहाँ पर क्या कर रहा है। इन लोगों को देखने के बाद ही डोकिया को एनोइंग फील होता है और सोचता है आ गए परेशान करने वाले बंदे, लेकिन वो थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है किम डोकिया। ये सुन के वो कहता है किम डोकिया ये तेरा नाम है। इनसे कहता है हाँ ये मेरा नाम है। तो उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है साले मैंने तेरा नाम नहीं पूछा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, आया क्यों यहाँ पर। उतने में उन लोगों के गैंग का एक बंदा पहचान जाता है उस लड़की को, कहता है अरे ये तो वही लड़की है ना जो तुम लोगों के साथ एक्सपीडिशन पे गई थी, माइनर ग्रुप का लड़की। ये देख के वो लोग कहते हैं अरे हाँ ये तो वही लड़की है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे, वो तो तुम लोगों के साथ वापस आना चाहिए था। वो एक दूसरे की तरफ देखता है और उन लोगों को समझ में आ जाता है उन लोगों ने जानबूझ के उस लड़की को मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया था। तो वो कहता है ठीक है समझ गया, इस लड़की को यहाँ पर छोड़ दे हमारे हाथ पे। और तभी देखता है वो लोग उसके पास बहुत सारा खाना भी है, किम डोकिया बहुत सारा खाना भी ले आया है और कहता है तेरे पास फूड है तो खाना और लड़की दोनों को छोड़ के यहाँ से निकल जा, मैं तुझे जान से छोड़ दूंगा, चल निकल यहाँ से। जब डोकिया उन लोगों का बात सुनता है वो सोचता है जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था मैंने इस तरह के विलेन देखा था, मुझे लगा था ये विलेन बहुत ज्यादा टिपिकल है और ये बहुत ज्यादा क्लीशे है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, इंसान जानवर से भी ज्यादा इविल होते हैं। और सोचता है शायद यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है बाउंटी हंटर सिनेरियो हैज बीन क्रिएटेड, मतलब यहाँ पर जो लोग है वो लोग तुम्हारे मेन स्टोरी के पेसिंग को हिंड्रेंस कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्लियर करो, टाइम लिमिट 5 मिनट्स। और एमसी उठता है और वो सोचता है यहाँ पर सच में कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन मेरे साथ नहीं इन लोगों के साथ। और उन लोगों का जो कैप्टन है वो कहता है मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा क्योंकि तुमने मेरा एडवाइस को फॉलो नहीं किया। तो एमसी उन लोगों को बहुत ज्यादा धोता है, बहुत ज्यादा पीटता है, उन लोगों के हड्डियां तोड़ देता है, किसी के पैर तोड़ देता है। सब लोग कहते हैं ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है।
कोई कहता है इसने मार मार के मेरे पैर को भरता बना दिया तो मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा। डोकिया धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाता है और कहता है तेरा नाम चियोलसू बैंग है ना, तू चियोलडू गैंग का लीडर है। वो कहता है तुझे पता है मैं कौन हूँ। और उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तू मेरे जैसा ही एक इंसान है, तूने भी पहले लोगों को मारा है। ये सुनते ही डोकिया सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है पास्ट में उसने क्या क्या किया है। अगर वो अपना पूरा दम लगा देता तो वो शायद और भी लोगों को बचा पाता। और तभी उसका फोर्थ वाल एक्टिवेट हो जाता है और चियोलसू का ब्लफ डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद ही एमसी उसके हाथ को इसके पैर को पिन कर देता है, उसके हाथ में सिरिंज घुसा देता है और कहता है मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो उसे मार देता है तो सब लोगों को ज्यादा डर नहीं लगेगा। उसको जिंदा रख के उन लोगों के मन से उसका डर खत्म करके उसके बाद उसको पनिश करेगा। और कहता है तू ऐसा कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों के साथ मिलके और लोगों को मार रहा है, अपने टीममेट को मार रहा है। तो वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है और उसके बाद कहता है तूने ऐसा क्यों किया, बता क्यों किया। ये सुन के चियोलसू कहता है हाँ मैंने क्यों मारा है, मैंने, हाँ मुझे मार दे तू, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा दुनिया ही खत्म हो चुका है। तुझे लगता है ये सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। ये देख के डोकिया सोचता है हाँ ये एक लूजर है, ये दुनिया एपोक्लिप्स से भरने से पहले ही ये एक लूजर था और अब भी तो ये लूजर ही है, बिल्कुल ही मेरे जैसा, शायद हम दोनों इतना भी ज्यादा अलग नहीं है। उसके बाद वो लात मार के उसका गर्दन तोड़ देता है। ये देख के सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकता है। उसके बाद डोकिया उस लड़की को अपने पीठ में उठा लेता है, अपना जो खाने का बैग है वो भी हाथ में ले लेता है और उन लोगों के पास जाके कहता है ओए बाकी लोगों के पास ले चल मुझे। तो सब लोग डर डर के उसको ले जाते हैं। तो डोकिया जब स्टेशन में जाके पहुंचता है वहां पर बहुत सारे लोग होता है, उनमें से बहुत सारे लोग उसके जान पहचान का भी है। ग्लांग ली वो छोटा सा बच्चा, सांगा यू उसका कॉलीग और हियोन सॉन्ग ली जो आर्मी मैन उससे मिला था, वो तीनों ही वहां पर होते हैं। डोकिया को देख के वो लोग दौड़ते आते हैं और कहते हैं थैंक गॉड तुम अभी भी जिंदा हो। हियोन सॉन्ग कहता है आई एम सॉरी हम लोग तुम्हें वहां पर ही छोड़ के आ गए। डोकिया कहता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था तो तुम्हें ये करना ही चाहिए था। वो कहता है थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। जांग ह्योक ने भी यही कहा था तुम शायद मरोगे नहीं। ये सुन के डोकिया कहता है जांग ह्योक वो अभी कहाँ पर है। वो लोग कहते हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो स्टेशन छोड़ के कल ही चला गया। ये सुन के डोकिया सोचता है ओ तो चियोलडू गैंग के लोग इसलिए अभी भी जिंदा है क्योंकि जांग ह्योक अभी यहाँ पर नहीं है। असली स्टोरी में TWSA के स्टोरी में जांग ह्योक के हाथ में उसके गैंग के सारे लोग मर जाते हैं। जांग ह्योक एक रिग्रेसर है और ये उसका तीसरा राउंड है। जो रिग्रेसर होता है उन लोगों को पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में पता होता है, इसलिए वो जा रहा है सब कुछ मोनोपोली करने के लिए। उसे सब कुछ अच्छा चीज चाहिए इसलिए वो निकल गया। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जांग ह्योक। तो डोकिया कहता है लगता है यहाँ पर मिस्टर हान मिसिंग है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं हाथ में डंडा लेके, पाइप लेके, रॉड लेके और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम लोग देखते हैं उन लोगों के बीच में मिस्टर हान भी है और वो डोकी की तरफ उंगली दिखा के कहता है तू 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 अभी भी जिंदा कैसे है, तू जिंदा कैसे है। और वो चिल्ला के उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम दे देता है क्योंकि वो पहले भाग गया था उन लोगों को लेके, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तो वो कहता है ये एक बंदा एक नंबर का इविल है, ये एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसे हम लोग को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहिए। तो उसके पीछे से कोई आ जाता है और कहता है मिस्टर हान आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम सब लोग यहाँ पर सर्वाइवर है। और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम शायद वो नए लड़के हो, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो। मेरा नाम है इनहो चियोन। एमसी उसके साथ हैंडशेक करता है और कहता है मेरा नाम है किम डोकिया। और वो सोचता है इनहो चियोन, मैंने ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। ओ तो ये यहाँ का ग्रुप का कैप्टन है और उसके अंडर ही मिस्टर हान और ये जो सारे के सारे ग्रुप है वो काम करते हैं। मुझे पता है ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये एक साइड कैरेक्टर है लेकिन बहुत ज्यादा चालाक है। वो शायद यहाँ पर आया है क्योंकि उसके लोगों को मैंने पीटा है, वो बदला लेने के लिए आया है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। इनहो चियोन कहता है ओ किम डोकिया तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो, मैंने सुना है तुमने बाहर मॉन्स्टर के साथ फाइट किया हमारे लोगों को बचाने के लिए। ये सुन के वो बहुत ज्यादा डम्फाउंडेड हो जाता है और कहता है क्या मैंने मॉन्स्टर के साथ फाइट किया तुम लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद इनहो चियोन चिल्ला के बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेता है और कहता है सब लोग यहाँ पर आओ, सब लोग यहाँ पर आओ, हमारा न्यू ब्रेव मेंबर यहाँ पर आया है, उसने मॉन्स्टर के साथ फाइट किया है और हम लोगों के लिए बहुत सारा खाना लाया है, सब लोग आओ खाना खाएंगे हम लोग। ये सुन के एमसी सोचता है तो ये बंदा ऐसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। हियोन सॉन्ग ली के साथ थोड़ी देर तक बात करने के बाद एमसी को पता चलता है इस स्टेशन का हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर बस ओनली 86 लोग है इंक्लूडिंग एमसी 87 लोग है। और कहता है यहाँ पर हर रोज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं किसी न किसी ने किसी और का मर्डर किया ही है। और यहाँ पर दो ग्रुप है, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप पे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, लेकिन माइनर ग्रुप पे जो वीक लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो औरतें होते हैं, उन लोगों को रखा जाता है। और खाना डिस्ट्रीब्यूशन मेजर ग्रुप करता है। और अभी हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है इसलिए हम लोगों को बाहर खाना लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब भी हम लोग खाना लेने के लिए जाते हैं जो माइनर ग्रुप के लोग होते हैं सब लोग मर जाते हैं, बस मेजर ग्रुप के लोग जिंदा रहते हैं। हुईयन भी माइनर ग्रुप का हिस्सा थी और उसके साथ बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन
लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, और अगर तुम उसे नहीं बचाते तो शायद वो भी मर जाती। डोकिया पूछता है ह्योनसंग तुमने मेजर ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं किया। ये सुन के ह्योनसंग कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा उन लोग के मेजर ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद वो सोचता है हाँ मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है, अभी तक गलत करने के बाद भी मैं अच्छाई और बुराई के बीच में डिफरेंस कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मैं बहुत ज्यादा हिपोक्रीट हूँ। डोकिया कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप को हिपोक्रीट बोल रहे हो लेकिन उसके बाद भी लोगों का थोड़ा थोड़ा चिंता कर रहे हो, एकदम चिंता ना करने से ये बहुत अच्छी चीज है। ये सुन के ह्योनसंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और तभी वहां पर आ जाता है चियोन, और वो कहता है किम डोकिया क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक बात कर सकता हूँ। तो वो लोग साइड में आ जाते हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम मेजर ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये सुन के डोकिया सोचता है हाँ मुझे पता ही था ये होने ही वाला है। इन्हो चियोन कहता है देखो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पोजीशन देने वाला हूँ और हम दोनों साथ में मिलके लड़ेंगे। ये सुन के वो कहता है अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया तो क्या होगा। ये सुन के चियोन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है रिफ्यूज, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम मुझे रिफ्यूज कर दोगे, लेकिन तुम तो एक हीरो हो ना, तुमने मॉन्स्टर के साथ फाइट करके कितने सारे लोगों को बचाया, सब लोगों के लिए खाना लाया, और तुम ऐसे रिफ्यूज कर दोगे। देखो उन लोगों की तरफ, तुम्हें देख के नहीं लगता वो लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, तुम्हें उन लोगों के साथ सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन एमसी उसकी तरफ देखता है जैसे मरा हुआ मछली देखता है और कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद ह्योनसंग कहता है क्या तुम्हें उसके ऑफर को ऐसे रिजेक्ट करना चाहिए था। डोकिया कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहता है नहीं नहीं रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो कहा उसे सुन के मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसने कहा था हम लोग देखेंगे, तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो कहता है ठीक है जब प्रॉब्लम होगा हम लोग भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो डिनर टाइम हो रहा है, तुम लोगों को खाना नहीं खाना है क्या। ठीक है एक एक करके मेरे बैग से ले लो। ये सुन के वो लोग कहते हैं सच में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं ओए तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग कुछ लोग नर्वस है, कुछ लोग बहुत ज्यादा एंग्री है। वो लोग उन लोगों की तरफ उंगली करता है और कहता है तुम अकेले अकेले सारा का सारा खाना क्यों ले रहे हो, मैंने सुना है तुम उन लोगों के साथ गए थे और तुम सारे के सारे खाना के ऊपर अकेले मोनोपोली कर रहे हो। जाओ इनो चियोन को दे दो, वो सब लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तुम्हारे शेयर का भी तुम्हें मिल जाएगा, और हम लोग के शेयर के खाने को हम लोग को दो, तुम अकेले सारा का सारा खाना नहीं खा सकते, हम लोग को दो, तुम इतना ज्यादा सेल्फिश क्यों हो। ऐसे बात कर रहे हैं सब लोग। एमसी की तरफ उंगली उठाता है। ये सब कुछ देख के डोकिया थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो जब साइड की तरफ देखता है वो देखता है वहाँ पर इनो चियोन खड़ा हुआ है, वो हंस रहा है। इसे देखते उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, और वो सोचता है इस दुनिया में ऐसे लोग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है जो खतरनाक लोग और डरे हुए लोगों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। और इनो चियोन दूर से कहता है चूज कर, तुझे हीरो बनना है खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, या फिर एक विलेन बनना है खाना डिस्ट्रीब्यूट ना करके, अभी चूज कर। ये देख के डोकिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उसके बाद सेकेंड सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। और तभी पीछे से इनो चियोन हीरो की तरह चलते हुए आता है और कहता है प्लीज सब लोग रुक जाओ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों ने सुना नहीं, डोकिया ने पहले मेरे साथ एग्री कर लिया, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा, वो तो खाना भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो सोचता है डोकिया तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तुम्हें खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो चिल्ला के कहता है रुक जा। ये सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं। डोकिया कहता है ऑफ कोर्स मैं अपना खाना तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सुन के इनो चियोन सोचता है हाँ आ गया ना बेटा रास्ते पे, लेकिन उसके बाद एमसी एक बॉम्ब गिराता है और कहता है खाना तो दूंगा लेकिन फ्री में नहीं। ये सुन के भीड़ के जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग सोचते हैं हम लोगों को तो फ्री में ही खाना मिल रहा था, अब तुम बोल रहे हो तुम हम लोगों को फ्री में नहीं दोगे, इसका मतलब क्या है, क्या तुम हमसे पैसे लोगे। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारा बात करते हैं। और हमारा एमसी कहता है देखो मैं कोई चैरिटी वर्कर नहीं हूँ, मैंने अपने जान पे खेल के इन लोगों के लिए खाना लाया, लेकिन अगर उन लोगों को खाना चाहिए तो मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, और वैसे मैं इन लोगों को जानता नहीं, इनके लिए मैं अपना जान नहीं दे सकता, अगर तुम्हें चाहिए खाना तो तुम लोगों को भी वापस कुछ देना पड़ेगा। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं क्या तुम्हें पैसे चाहिए। एमसी कहता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कॉइन देना पड़ेगा, तुम्हारे सिस्टम में जो कॉइन है उन कॉइन से खाना खरीदना पड़ेगा, खाने के हर एक आइटम के लिए तुम्हें 50 कॉइन देना पड़ेगा। और उसके जो दोस्त है वो लोग कहते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो डोकिया कहता है ये तुम्हारे लिए भी फ्री नहीं है, अभी से अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तुम लोगों को भी 10 कॉइन देना पड़ेगा। तो उसके साथ एक और लड़की होती है जिसको डोकिया ने बचाया था, जिसका नाम है हुयन। वो कहती है मुझे भी फ्री का खाना नहीं चाहिए, मेरा नाम है हुयन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरा जान भी बचाया, मैं तुम्हें कॉइन दूंगा, उसके बदले प्लीज मुझे खाना दो। तो सब लोग मान लेते हैं, एक एक करके सब लोग उसको कॉइन देते हैं। उसके जो दोस्त है वो लोग भी कॉइन ट्रांसफर करते हैं, और जो ग्लायांग जो छोटा सा बच्चा है वो भी उसे एक्स्ट्रा
10 कॉइन देता है। तो हमारा डोकिया कहता है तुमने मुझे 10 कॉइन ज्यादा दे दिया। ग्लांग कहता है तुमने मुझे पहले चॉकलेट दिया था उसका पैसा है ये सुन के हुयन कहती है हाँ, यहाँ पर जो एडल्ट है वो इस छोटे से बच्चे से भी ज्यादा शेमलेस है, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज्यादा खाना तो स्टोर किया हुआ है मेजर ग्रुप के पास। वो लोग सब लोगों को ले जाते हैं सर्च पार्टी करने के लिए और वहां पर जाके उन लोगों का सब लोगों का खात्मा हो जाता है, लेकिन जो खाना वापस आता है वो उन लोगों के पास चला जाता है। अगर वो चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर नहीं चाहते तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। सबसे ज्यादा खाना तो उन लोगों के पास ही है और सारे के सारे लोग उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मेजर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ह्योनसंग ली कहता है डोकिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम खाने का दाम कुछ ज्यादा ले रहे हो, हम लोगों से जैसा 10 कॉइन ले रहे हो सब लोगों से 10 कॉइन क्यों नहीं लेते। वो कहता है नहीं मैं इतना ही लूंगा। ये सुन के ह्योनसंग कहता है लगता है अगर तुम इतना ज्यादा पैसा लोगे जो नॉर्मल लोग है वो खाना खरीद नहीं पाएगा और तुम्हारा सारा का सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। वो कहता है ठीक है देख लेंगे कुछ भी नहीं होगा। जब रात होता है सब लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ह्योनसंग आता है और कहता है डोकिया तुम थोड़ा सा सो क्यों नहीं लेते। डोकिया कहता है नहीं मेरा थोड़ा सा काम है मैं नहीं सोऊंगा। और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और डोकिया का जितना सारा खाना है सब कुछ खरीद लेते हैं। अगले दिन सुबह वहां पर ह्योनसंग ली के साथ जितने सारे दोस्त है सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ, एक भी बैग में खाना क्यों नहीं है, क्या किसी ने चोरी कर लिया। डोकिया कहता है नहीं मैंने सारा का सारा खाना बेच दिया। जब सब लोग ऐसे बात कर रहे थे इनोचियन बाहर आता है कहता है मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, आज से हम लोग खाना लिमिट कर रहे हैं, हर किसी को हर दिन के लिए बस 3 बिस्किट मिलेगा और कुछ नहीं। ये सुन के सब लोग कहते हैं 3 बिस्किट ऐसे हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोगों को पता है तुम लोगों को और भी ज्यादा खाना मिला है, जो सर्च पार्टी गया था उन लोगों के पास बहुत सारा खाना था और 3 बिस्किट से हम लोग पूरा दिन का भूख कैसे मिटाएंगे। ये सुन के इनोचियन कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम लोग को सर्च पार्टी में जाना पड़ेगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं नहीं सर्च पार्टी में हम लोग नहीं जा सकते, अगर हम लोग सर्च पार्टी में जाते हैं बस तुम्हारे ग्रुप के लोग जिंदा वापस आते और कोई जिंदा वापस नहीं आता, क्या तुम चाहते हो हम लोग मर जाए। वो कहता है अगर नहीं चाहते हो हमारे साथ सर्च पार्टी में जाना तुम लोग अपना एक खुद का सर्च पार्टी बना सकते हो, तो जाओ खुद का सर्च पार्टी बना के। वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोगों में ज्यादा पावर नहीं है। वो कहता है देखो हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है, हम लोग तुम्हें खाना नहीं दे सकते, हम लोग बस तुम्हें 3 बिस्किट ही दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा खाना तुम्हें चाहिए तो तुम कॉइन से खरीद सकते हो हमसे। ये सुन के वो कहता है तुम हमसे पैसे लोगे। वो कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं पैसा लूंगा, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं है। डोकिया ने हम लोग को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कल, तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। थैंक यू डोकिया हम लोग को ऐसे सिखाने की वजह से। और ये सुनने के बाद क्राउड में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को गुस्सा आता है, सब लोग डोकिया की तरफ देखता है और कहता है सब कुछ इसका गलती है, उसने पैसे लेना स्टार्ट किया इसलिए सब लोग पैसे ले रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें, इसे पीटना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हुयन डोकिया के पास आती है और कहती है देखो क्या हो गया, जो मेजर ग्रुप है उन लोगों ने फिर से खाने के ऊपर मोनोपोली कर लिया, तुम तो बस ये चाहते थे ना जो माइनर ग्रुप के लोग है वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, उन लोगों का विल पावर बढ़ जाए, इसलिए तुमने पैसा लिया। डोकिया कहता है हाँ इसलिए मैंने पैसा लिया था। तो ये सुन के जो लड़की है वो कहती है नहीं तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मेजर ग्रुप है उन लोगों को खाना बेचना नहीं चाहिए था, देखो उन लोगों ने फिर से खाने के ऊपर मोनोपोली कर लिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डोकिया कहता है नहीं चेंज हुआ। वो कहती है क्या चेंज हुआ। डोकिया कहता है मेरे पास अभी ज्यादा पैसे है। ये सुन के वो सांगा के पास जाती है और कहती है तुम इस बंदे के ऊपर विश्वास करते हो। सांगा हंसती है कहती है हाँ मैं डोकिया के ऊपर विश्वास करती हूँ। तो हुयन आती है और कहती है तुम्हारे पास खुद का खाना तो है ना, हम लोग के लिए खाना तो है ना। डोकिया कहता है नहीं मेरे को ज्यादा पैसे मिले थे तो मैंने सारा का सारा खाना बेच दिया, मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा। ये सुन के हुयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है सांगा तुम्हें लगता है इस बंदे के ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। सांगा कहती है हाँ हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तभी उसके पास आ जाता है ग्लांग वो छोटा सा बच्चा और उसे चॉकलेट ऑफर करता है, कहता है ये मेरे लिए। वो कहता है हाँ, लेकिन डोकिया कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम ही खाओ। और तुम लोगों को भी मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, तुम लोगों ने कल मुझसे जो खाना खरीदा था वो खाना खत्म कर लेना आज रात होने से पहले, अगर नहीं करते हो तो बाद में पछताओगे। नेक्स्ट हम लोग शाम का सीन देखते हैं जब डोकिया मेट्रो लाइन पे खड़े होकर दूर का सीन देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। वहाँ पर हुयन आती है और कहती है तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर नॉर्मल लोग और गैंगस्टर जो भी गए है सब लोग मरे, कोई भी जिंदा वापस नहीं है, क्या तुम उस तरफ जाना चाहते हो। वो कहता है जाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अभी टाइम है। वो धीरे धीरे उठता है और जो लड़की है वो दिखाती है एक लड़के को और कहता है वो इंसान, उस इंसान ने मुझे लेके वहाँ पर मारा था और मेरा रेप करने का भी कोशिश किया। डोकिया सोचता है इस बंदे को तो मैंने भी पीटा था, उसका पैर तोड़ दिया था। तो जो हुयन कहती है उसको छूना भी मत, उसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। तो डोकिया हुयन का कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करती है और वो देखती है उसका फिगर है क्रोचिंग फिगर। ये एक खतरनाक फिगर तो नहीं लगता लोगों को देख के, लेकिन ये फिगर बहुत ज्यादा पावरफुल है। TWS में इसका बहुत ही सुपर इवोल्यूशन है। उसके बाद ही हुयन कहती है देखो वहाँ पर वो लोग सर्च टीम में फिर से एक और लड़की और एक बुरी औरत को ले रहे हैं। सच में वो लोग अगर उन लोगों के साथ जाते हैं तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा, वो लोग उन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन डोकिया हुयन को रोक देता है और कहता है तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हुयन कहती है मुझे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पता है
ना उन लोगों के साथ, बोलो क्या करने वाले हैं। वो कहता है नहीं, उसके बाद भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम जाके क्या ही करोगे। ये सुन के वो कहती है इसका मतलब क्या है। डोकिया कहता है देखो हमारे पास फूड शॉर्टेज है, हमारे पास खाना नहीं है, अगर हम लोग उसे इस बार रोक भी देते हैं वो लोग किसी और को ले जाएंगे, अगर हम लोग उन लोग को भी रोकते हैं तो वो लोग किसी और को ले जाएंगे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाना, हम लोग को इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कहती है हम लोग ऐसा कैसे करेंगे। डोकिया कहता है शायद उसके आने का टाइम हो चुका है। उतने में हम लोग देखते हैं वहां पर कोई एपियर होता है, वो है एक डोकाइबी, और उसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ये वो पहले वाला डोकाइबी नहीं है, और वो डोकाइबी आने के बाद कहता है इस चैलेंज का जो इंचार्ज डोकाइबी था उसको पनिशमेंट मिल रहा है, उसको सबक सिखा रहा है, अभी के लिए मैं तुम लोगों का ये सिनेरियो एक्सेप्ट करूंगा। और वो आके सब लोगों को देखता कहता है तुम सब लोग इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो, तुम लोग खाना खा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तुम लोग गाना गा रहे हो, तुम लोग की ऐसी की तैसी। वो बंदा क्या कर रहा था, और आते ही वो एक पेनल्टी लगा देता है और उन लोगों के पास जितना सारा खाना स्टोर किया हुआ था सारा का सारा खाना डिसअपियर हो जाता है। तो सब लोगों के सामने एक एक करके नोटिफिकेशन आता है। जो डोकिया है वो नोटिफिकेशन पढ़ता है और कहता है हाँ TWSA को तो ऐसा ही होना चाहिए, ये एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल गेम है। उन लोगों को पहला नोटिफिकेशन ये आता है कि उन लोगों को पेनल्टी लगा है, उन लोगों का खाना चला गया। सेकेंड एडिशन पेनल्टी ये है कि उन लोगों को सर्वाइवल फी देना पड़ेगा। उन लोगों को जब तक सेकेंड सिनेरियो चलता है तब तक हर रोज उन लोगों को 100 कॉइन देना पड़ेगा, और अगर आधी रात तक किसी के अकाउंट में 100 कॉइन नहीं हुआ सेकेंड सिनेरियो खत्म होने से पहले, वो मर जाएगा। ये सुन के सब लोग ही फट जाता है। डोकाई भी यहाँ से जाने के बाद इनोचियन सब लोगों को बुलाता है, कहते हैं यहाँ पर आ जाओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। आज से हम लोग को सर्च पार्टी के लोगों को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और जो लोग सर्च पार्टी में ज्वाइन नहीं करेगा उन लोगों को हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वो सोचता है किसे पता था यहाँ पर एक एडिशनल पेनल्टी होगा, और वो डोकिया की तरफ देखता है, सोचता है क्या इसे पहले से पता था हम लोगों को फूड पेनल्टी लगने वाला है। लेकिन वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे कैसे पता चलेगा। और डोकिया भी समझ जाता है वो क्या सोच रहा है, और इसलिए उसका अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ में हुईन होती है और वो कहती है मेरे बिस्किट गए। डोकिया कहता है मैंने पहले ही कहा था रात होने से पहले सारा का सारा खाना खत्म कर देना है। ये सुन के हुईन कहती है क्या तुम्हें इस पेनल्टी के बारे में पहले से पता था। डोकिया कहता है मुझे पहले से कैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे लगा था ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो डोकाई भी है वो हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए मैंने तुम लोग को ये पहले से बोला था। तो वहाँ पर हियोनसोंग आता है और कहता है डोकिया तो अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग सर्च पार्टी ज्वाइन करके ऊपर जाए खाना ढूंढने के लिए। डोकिया कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग सर्च पार्टी ज्वाइन करके ऊपर जाते हैं तो हम लोग मरेंगे। अब दुनिया चेंज हो रहा है और खाने के लिए भी हम लोग को नया चीज ढूंढना पड़ेगा। ये सुन के सब लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है। डोकिया कहता है हम लोग जाएंगे मॉन्स्टर हंटिंग पे। तो डोकिया और उसके दोस्त रेलवे पे उतर जाते हैं। सब लोग कहते हैं क्या हम लोग सच में यहाँ से जाने वाले हैं। कोई कहता है अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो ये जो सेकंड सिनेरियो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही वहाँ पर इनोचियन आता है। डोकिया सोचता है वो आया है उन लोगों का प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या तुम लोग हमारी टीम के एक इंसान को तुम्हारे टीम के साथ ज्वाइन करने दोगे ताकि हम लोग को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। वो लोग देखता है मिस्टर हान उन लोगों के टीम को ज्वाइन करता है। तो जो हियोनसोंग है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है उसे हमारी टीम को ज्वाइन करने देना चाहिए। डोकिया कहता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हियोनसोंग कहता है हुईन तुम अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो, क्या तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर आना चाहिए था। ये सुन के वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम जैसे शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं केंडो का मास्टर हूँ, और वहाँ पर जो ग्लायांग ली है उसके बारे में तुम्हें चिंता करना चाहिए। ये सब कुछ सुन के डोकिया कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम लोगों को लगता है हम लोग पहले वाले दुनिया में रह रहे, दुनिया चेंज हो चुका है, लड़कियां कमजोर है और लड़के ताकतवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जब तक तुम लोग तुम्हारे स्टैट्स को इंक्रीज करते रहोगे तब तक तुम्हारा पावर बढ़ते रहेगा, लड़का लड़की बच्चा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो कहता है ग्लांग प्लीज दिखा दो। वो छोटा सा बच्चा सामने आता है, वो अपना पावर यूज करता है और उस टनल पे जितने सारे इंसेक्ट थे सारे के सारे उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। वहाँ पर कुछ कॉकरोचेस होता है वो भी कनेक्ट हो जाता है, और वो कहता है ये मेरा स्पेशल एट्रीब्यूट एबिलिटी है बाग कलेक्टर, जिससे मैं इंसेक्ट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, और मुझे इससे पता चल रहा है कि सामने 100 मीटर तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। ये सुन के वो कहता है अच्छा काम किया। ग्लैंगली कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोग का बोझ बनने के लिए नहीं, मैं भी काम कर सकता हूँ। तभी उन लोगों के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, साफ सिनेरी एक्टिवेट होता है जिसका नाम है हंटिंग फॉर फूड। उन लोगों को मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और उसे कुक करके खाना खाना पड़ेगा, तो ये सिनेरियो क्लियर होगा। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन सारे के सारे मरे पड़े हुए हैं। ये देख के सब लोग कहते हैं ये क्या है। डोकिया कहता है ये ग्राउंड रेट है, टायर 9 मॉन्स्टर। तो हियोनसोंग कहता है यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर है, इससे सिनेरियो क्लियर नहीं होगा। डोकिया कहता है मुझे नहीं लगता क्लियर होगा, क्योंकि सब सिनेरियो पे साफ साफ कहा था हम लोग को मॉन्स्टर हंट करना पड़ेगा, और ये मॉन्स्टर पहले से ही मरे हुए है, तो मुझे नहीं लगता ये सिनेरियो क्लियर होगा। डोकिया इन मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखता है, सोचता है किसने इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारा होगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है कौन मारा होगा, जांग हियोक छोड़ के और कौन इसे मार सकता है। वो बंदा सचमुच का मॉन्स्टर है। और उसके बाद मरे हुए मॉन्स्टर के हड्डियों से वो बहुत सारे वेपन बना के सब लोगों को देता है,
और कहता है तुम लोग को इन वेपन को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। मुझे पता है ये ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास यही है, इससे हम लोग को मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा। और तुम लोगों के पास जितना सारा कॉइन है बस रात का सर्वाइवल फ्री रख के बाकी का पूरा कॉइन इन्वेस्ट कर दो अपने स्ट्रेंथ, अपने एजिलिटी और स्टेमिना पे। क्योंकि देखो ये सुन के तुम लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सब लोग हम लोगों में से सर्वाइव करेगा। लेकिन मैं उसके बाद भी चाहता हूँ तुम सब लोग सर्वाइव करो, तो अपने आप को इतने आसानी से मरने मत देना। वो लोग थोड़ी देर तक बात करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद ही उन लोगों को ग्राउंड रेड का एक झुंड मिलता है। सब लोग फाइट करने लग जाता है। किम डोकिया, हियोन सॉन्ग, हियोन, सांगा, ली सब लोग फाइट करते हैं, यहाँ तक कि ग्लांग भी फाइट करता है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद वो लोग सारे के सारे ग्राउंड रेड के झुंड को खत्म कर देता है। सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग पूछते हैं तुमने कितना मारा। डोकिया कहता है मैंने 4 मारा है। हियोन सॉन्ग कहता है मैंने 3 मारा है। हियोन कहती है मैंने 2 मारा है। डोकिया सोचता है तुम लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, मैंने अपने स्ट्रेन पे बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, लेकिन ये हियोन सॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसको स्टार्टर पैक मिला है। सांगा कहती है यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनको हम लोग कच्चा खा के क्या सिनेरियो को खत्म कर सकते हैं। डोकिया कहता है मुझे नहीं लगता हम लोग इसे कच्चा खा पाएंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम लोग कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे, हम लोग बाद में खा सकते हैं। उसका आंसर सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं और हियोन सॉन्ग सामने आता है, कहता है डोकिया मैं ये सवाल तुमसे बहुत पहले से ही पूछना चाहता था, क्या तुम्हें कुछ पता है हम लोग जो ये सिचुएशन में इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है। डोकिया सोचता है ये एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। मुझे अभी समझ में आ रहा है जो रिग्रेसर होते हैं उन लोगों से जब लोग क्वेश्चन करते हैं तब उन लोगों को क्या फील होता है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि उन लोगों से झूठ कहना या फिर ऐसा कुछ कहना कि मुझे एक हंच हुआ था, मुझे लगा था ऐसा होने वाला है। लेकिन इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि कुछ भी नहीं बोलना। तभी अचानक से हान बहुत जोर से चिल्लाता है। सब लोग नोटिस करते हैं, हान को पकड़ के ले जाता है कोई ग्राउंड रेड, लेकिन उसके सामने सांगा होती है और कहती है प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। उसका हाथ भी पकड़ लेता है और सांगा और हान दोनों को खींचते हुए ले जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया, अब हम लोग क्या करें। उन लोगों को तो खींच के ग्राउंड के अंदर लेके चला गया। तो डोकिया कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वापस जाऊंगा उन लोगों को बचाने के लिए और मैं ग्लांग को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन के हुयन कहती है क्या सच में तुम दोनों जाओगे, लेकिन उस छोटे से बच्चे को लेके क्यों जाओगे। डोकिया कहता है उसका जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा काम का है और तुम लोग यहाँ पर रहो। और हियोन सॉन्ग को कहता है हुयन के ऊपर नजर रखना, उसका तबीयत ज्यादा अच्छा नहीं है और अगर हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम लोग सिग्नल देंगे, तुम लोग आ जाना। नेक्स्ट हम लोग डार्क फोल का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्राउंड रेड रहता है। वहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होता, चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इतना ज्यादा अंधेरा होता है उन लोगों को दिखाई भी नहीं देता, उन लोगों को समझ में भी नहीं आता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। और यहाँ पर ग्लांग का एबिलिटी की वजह से वो लोग जा पा रहे हैं और डोकिया सोचता है अगर उसका एबिलिटी यहाँ पर नहीं होता तो मुझे बहुत सारा कॉइन खर्च करना पड़ता। और जब वो लोग जा रहे हैं ग्लांग डोकिया से क्वेश्चन करता है जिससे डोकिया का हार्ट बीट बढ़ जाता है और कहता है तुमने जानबूझ के उन लोगों को जाने दिया है ना। ये सुन के डोकिया कहता है इसका मतलब क्या है। ग्लांग कहता है उस आदमी को और सांगा को जब वो ग्राउंड रेड खींच के ले जा रहा था तुमने जानबूझ के उन लोगों को जाने दिया, मैं देख रहा था तुम्हारी तरफ, तुम अगर चाहते तो उन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उन लोगों को नहीं बचाया, क्यों ऐसा किया। ये सुन के डोकिया सोचता है ये बच्चा बहुत ज्यादा स्केरी है, उस टाइम पे भी वो मेरे ऊपर नजर रख रहा था। तो डोकिया सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है ये जो ग्राउंड रेट होते हैं वो हंट करने के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज अपने डेन में ले जाके रखते हैं और उन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता, उन लोगों के डेन को ढूंढा नहीं जा सकता। बस एक ही तरीका है, जब वो लोग हंट करते हैं, हंट करने के बाद जब वो लोग भाग जाते हैं उन लोगों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तभी हम लोग उन लोगों को डेन की तरफ पहुंच सकते हैं। ये सुन के ग्लांग कहता है तो तुम्हें उन लोगों का आइटम चाहिए। ये सुन के डोकिया कहता है हाँ मुझे उन लोगों का आइटम चाहिए इसलिए मैंने जाने दिया। मुझे लगा था कि वो मिस्टर हान को पकड़ के ले जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था सांगा भी उसके साथ साथ चली जाएगी। लेकिन क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो। ग्लांग कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि अगर तुम आइटम के पीछे ही होते तो तुम मेरा जान नहीं बचाते। डोकिया मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। डोकिया सोचता है ये बच्चा मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करता है, मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ, मैं बस अपने आप को बचाना चाहता हूँ। मुझे पहले लगा था ग्लांग एक मैच्योर बच्चा है, लेकिन एक बच्चा तो बच्चा ही होता है, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। उसके थोड़ी देर बाद वो पूछता है डोकिया क्या तुम एक गॉड हो या फिर एक प्रोटागोनिस्ट हो। ये सुन के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये बच्चा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और वो कहता है मैं कोई गॉड भी नहीं हूँ, मैं कोई प्रोटागोनिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोटागोनिस्ट से बहुत ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है। तो ग्लांग कहता है तुम्हें भी तो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है ना। डोकिया कहता है हाँ मुझे पता है। ये सुनने के बाद ग्लांग कहता है अगर हम लोग सारे के सारे सिनेरियो को कंप्लीट कर देते हैं तो हम लोगों को एक विश तो ग्रांटेड होगा ना। वो कहता है एक विश, हाँ तुम्हें एक विश ग्रांटेड होगा जब तुम सारे के सारे सिनेरियो को कंप्लीट कर देते हो तब। जब वो लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, सब सिनेरियो अपडेट होता है और तभी उन लोगों के सामने एक गुफा का दरवाजा खुल जाता है, वो लोग सामने आ जाता है और उन लोगों के पास एक और नोटिफिकेशन आता है तुम लोगों ने एंटर किया ग्राउंड रेट्स के ट्रेजर ट्रोव पे। ये सुन के डोकिया सांगा का मुंह पकड़ लेता है, कहता है
मुंह बंद करो, यहाँ पर बस ट्रेजर नहीं है, यहाँ पर जिंदा चीज भी है। जब वो लोग छुप छुप के ये सब कुछ देख रहे थे तभी उन लोगों को किसी का आवाज सुनाई देता है और हान चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा गलती है सांगा। सांगा कहती है मेरा गलती है, इसका मतलब क्या है? हान कहता है अगर तुम साबोए को नहीं पकड़ते तो मैं भी ये सब चीजों में नहीं आता। ये सुन के वो कहती है मैं साबोए पे जाऊँ या ना जाऊँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड रुको, इसका मतलब मेरे बाइक को तुमने चुराया था? हान कहता है देखो मैंने तुमको ऑफर दिया था एक राइड का, लेकिन तुमने मेरे काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया। सांगा चिल्ला के कहती है वो बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने मेरा बाइक चुराया था? ये सुन के हान भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो भी चिल्ला के कहता है हाँ मैंने चुराया था तो क्या हो गया? ये सुन के वो कहती है तुम मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने तो ऊपर से मेरा पहला बाइक चुराया, उसके बाद मेरे ऊपर चिल्ला भी रहे हो। वो कहता है हाँ मैंने चुराया तो क्या हुआ? मेरे साथ घर क्यों नहीं गए तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अगर तुम मेरे साथ घर आ जाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों बहुत ज्यादा झगड़ने लग जाते हैं। डोकिया से इन लोगों का पटर पटर और सहन नहीं होता और वो कहता है अगर मैं उन लोगों को चुप नहीं कराता तो दोनों ही मर जाएगा। वो एक लकड़ी का डंडा उठाता है और दे मारता है उन लोगों के साइड से। वहां पर जाके एक जगह पे लगता है और सब लोग चुप हो जाता है और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर क्रैक होता है, वहां से ब्लैक फ्लेम निकल रहा है और डोकिया सोचता है वो आ रहा है और उस बैरियर को तोड़ के वहां से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है। उसे देखते ही सब लोग की फट जाता है। वहां पर जो ग्राउंड रेट होते हैं सारे के सारे डर के मारे कांप रहे हैं और वहां पर जितने सारे इंसेक्ट थे ग्लांग के साथ कनेक्टेड सारे के सारे मर जाते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है साफ सिनेरियो फिर से अपडेट हो चुका है, तुम्हारे सामने आ चुका है वार्डन ऑफ द डार्क, उसे डिफीट करना पड़ेगा तभी ये साफ सिनेरियो खत्म होगा। और ग्लांग का सारा इंसेक्ट मरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा उल्टी आ रहा है। डोकिया पूछता है तुम अभी अपने पावर को और कितनी बार यूज कर पाओगे? ग्लांग कहता है 1 से 2 बार कर पाऊंगा। तो डोकिया कहता है अभी के लिए रेस्ट करो, अपना पावर बिल्कुल भी यूज मत करो। और वो दौड़ती है सांगा और हान के पास जाता है, उन दोनों को छुड़ा देता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास जो वेपन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इससे क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? क्योंकि एक टायर 7 डिमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर है और ये जो डिमोनिक मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। वो सेम लेवल के लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है और इसका लेवल तो मुझसे भी ज्यादा है। क्या मैं इसे बिल्कुल भी हरा पाऊंगा? क्या मैं इसे टच भी कर पाऊंगा? मैं हमेशा चाहता था इसे अवॉइड करना, मैं इसके साथ फाइट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। और डिमोनिक मॉन्स्टर कुछ कहता है उसे समझ में नहीं आता और उसके बाद ही वो यूज करता है द ऑरा ऑफ फियर, लेकिन उसका पर्सनल स्किल 4th वाला एक्टिवेट हो जाता है और उसका ऑरा ऑफ फियर को डीएक्टिवेट कर देता है और उसे ज्यादा डर नहीं लगता। और ये देख के इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। डोकिया सांगा और बाकी लोगों की तरफ देखता कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीछे हटो, मुझे फाइट करना है। लेकिन सांगा कहती है मदर। वो कहता है क्या बोल रहे हो? वो कहता है ये जो मॉन्स्टर है वो मदर कह रहा है। वो कहता है अरे ये सांगा स्पेनिश में भी इतना ज़्यादा अच्छी है और वो अभी डिमोनिक लैंग्वेज भी समझ जा रही है। और वो कहती है नहीं मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद थोड़ी देर बात करता है और उसे समझ में आता है और डोकिया पूछता है वो क्या बोल रहा है? सांगा कहती है ये मॉन्स्टर कह रहा है हम में से किसी एक को मदर बनना पड़ेगा। सांगा चिल्ला के कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं किया तो मैं मदर नहीं बन सकती। और वो हान की तरफ उंगली करता है और कहता है तुम्हें मदर बनना पड़ेगा। हान चिल्ला के कहता है मैं मदर क्यों बनूं, मुझे तो एक फादर बनना होगा। उसके बाद ही वो डिमोनिक मॉन्स्टर एक टेंटिकल से हमला करता है, हान के मुंह के अंदर घुसा देता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो बात भी नहीं कर पा रहा। और ये देख के डोकिया सोचता है हाँ ये डिमोनिक मॉन्स्टर ऐसे ही होता है, लोगों को पकड़ते हैं और प्रेग्नेंट कर देते हैं और जो बच्चा होता है वो भी डिमोनिक मॉन्स्टर होता है। ऐसे ही वो लोग अपना स्पीसीज बनाते हैं। वो जाता है उस टेंटिकल को काट देता है। ये देख के उस डिमोनिक मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और डोकिया के ऊपर हमला कर देता है। डोकिया बहुत ही मुश्किल से अपने वेपन से उसे ब्लॉक करता है, लेकिन 2-3 बार ब्लॉक करने के बाद ही उसका वेपन टूट जाता है क्योंकि वो एक लोएस्ट रैंकिंग वेपन है। अभी उसके पास कोई वेपन नहीं है और जो डिमोनिक मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हमला कर ही जा रहा है। वो बस डिफेंस कर रहा है क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा और वो सोचता है अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी हार जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे पहले लगा था मैं यहाँ का सारा ट्रेजर लूट लूंगा और जब ये वार्डन चला जाएगा हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मेरे पास प्लान भी है। और वो चिल्ला के कहता है डोकाई भी तू देख रहा है ना, आ जा यहाँ पर। डोकाई भी आ जाता है। हम लोग देखते हैं ये वो नया वाला डोकाई भी है और वो कहता है तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ पर हूँ? डोकिया कहता है ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे मॉल से मुझे एक आइटम मिलने वाला था, वो आइटम मुझे दो। वो कहता है नहीं मैं वो नहीं दे सकता, वो पुराने डोकाई के साथ तुम्हारा डील हुआ था, मेरे साथ नहीं। वो कहता है तुम देख नहीं रहे हो जो कॉन्स्टलेशन है वो लोग तुम्हें फाड़ देंगे। वो जब देखता है कॉन्स्टलेशन का मैसेज उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, कहता है अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा सोचने के बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा बस एक ही बार मदद करूंगा। और उसके बाद ही शॉपिंग मॉल से आ जाता है ब्रोकन फेट 2 आइटम और डोकिया के हाथ में उसका टूटा हुआ औजार आ जाता है, लेकिन बड़े स्टाइल में उसे निकालता है और वो डिमोनिक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। डिमोनिक मॉन्स्टर कुछ चिल्ला के कहता है तो ये जो डोकाई भी है वो डिमोनिक मॉन्स्टर का बात उसे एक्सप्लेन करके कहता है और कहता है ये डिमोनिक मॉन्स्टर हंस रहा है और कहता है ये एक ब्रोकन फेट है, ये टूटा हुआ है और तुम्हारे पास अगर
एक स्पेसिफिक स्किल नहीं होता तो तुम इसे यूज भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम इससे मुझे हराने वाले हो? ये सुन के डोकिया सोचता है इतना तो मुझे भी पता है, ये जो फेथ है वो ब्रोकन है और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं अपने स्किल के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास नहीं करता तो ये सब कुछ मैं खरीदता ही नहीं। और उसके बाद ही वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है, जो देख के सब लोग ही फट जाता है। और वो कहता है मैंने पहले बहुत सारे चीज खरीदा था, जैसे आर्च डीमन आई बॉल, व्हाइट स्टार वेपन ऑरा, और उसे एक्टिवेट करता है व्हाइट स्टार वेपन ऑरा, जो उसके फेथ के साथ मार्ज हो जाता है, उसका मैजिक मार्ज हो जाता है, उसका तलवार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसका फुल पावर आ जाता है। ये देखते ही जो डिमोनिक वार्डन है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, डोकिया के ऊपर हमला कर देता है। डोकिया भी अपने फेथ से हमला करता है, दोनों ही बराबर का पावरफुल है। डोकिया सोचता है ये जो फेथ है अगर वो उसका फुल पावर यूज कर पाए तो इस डिमोनिक मॉन्स्टर को हरा पाएगा, लेकिन मुझे पता है मैं कोई सोर्समैन नहीं हूँ, मैं एक रीडर हूँ। वो बुक मार्क को यूज करता है, 3-4 जगह पे मार्क कर देता है और एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, तो जो डिमोनिक मॉन्स्टर है उसका बार उसके ऊपर नहीं लगता। डोकिया सोचता है ये जो मूव्स है वो बहुत ज्यादा मोना कंज्यूमिंग है, मैं ज्यादा देर तक इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द इसे हराना पड़ेगा। और वो यूज करता है वेपन प्रोफिशिएंसी लेवल 1, जिससे वो किसी भी वेपन को नेचुरली यूज कर सकता है। और उसके बाद वो डिमोनिक मॉन्स्टर टेंटिकल से हमला करता है, उसे पता चल जाता है कहाँ पर वो हमला करने वाला है, उसको काट डालता है और वो देखता है 2-2 बार हमला करता है और वो सोचता है इसके बाद उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उस टाइम का मौका लेके उसके सामने जाके उसको चीर देता है और वो कहता है कर दिया। और तभी जो डिमोनिक मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मरने से पहले चिल्ला रहा है, और ये आवाज सब लोग सुनते हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। सांगा कहती है ये कह रहा है तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ पर अटैक करने वाला हूँ? ये सुन के डोकिया कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। डोकिया का ये खतरनाक परफॉर्मेंस देखने के बाद जो कॉन्स्टेलेशन है वो सारे के सारे पागल हो जाता है, और जो डोकाई भी है वो भी पागल हो जाता है। कहता है तुम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या खतरनाक चीज हुआ। और डोकाई भी चिल्ला के कहता है तुम कितना ज्यादा लकी हो, सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले तुम्हें एक पूरा ब्लेड मिल गया। वो कहता है ये पूरा ब्लेड नहीं है, इसका इथर का पावर चला जाता है, और जब मैं इस ब्लेड को यूज करता हूँ मेरा मोना बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है अभी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैंने सब सिनेरियो कंप्लीट किया, उसका रिवॉर्ड दो। डोकाई भी उसे रिवॉर्ड देता है और उसे 500 कॉइन मिलता है और कहता है तुम इस डिमोनिक मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म नहीं करोगे? वो कहता है मैं मारना नहीं चाहता, मैं लोगों का जान नहीं लेना चाहता। और वो कहता है नहीं तुम्हें इसे मार देना चाहिए, अगर इसे मारते हो तो तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। डोकिया कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो डोकाई भी है वो कहता है नहीं तुम्हें इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे खत्म करते हो तो तुम्हें 7000 कॉइन मिलेगा, क्योंकि तुम ही इस सब सिनेरियो के पहले एक इंसान हो जिसने डिमोनिक मॉन्स्टर को हराया है। वो कहता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं मारूंगा नहीं। वो लोग वहां से चले जाते हैं, और जब वो लोग बात करते हुए वहां से जा रहे हैं डोकिया देखता है उन लोगों के पीछे आ जाता है हान, और एक तलवार उठा के उस डिमोनिक क्रिएचर को मार देता है, मतलब एंड किल वो करता है, और उसको मिलता है रिवॉर्ड, उसको मिलता है 7000 कॉइन। और वो चिल्ला के कहता है देखो मैंने इसको मार दिया, मैं भी अभी शक्तिशाली बन जाऊंगा। डोकिया बहनचोद मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। वो प्रैक्टिकली गाली दे रहा है उस बंदे को जिस बंदे ने उसका जान बचाया है, बार बार जान बचाया है। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डोकिया सोचता है ये बंदा सचमुच का एक नंबर का गधा है, और उसके पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है तुमने सबसे पहले एक इम्पॉसिबल चीज किया है, तुम्हें मिलता है 8000 कॉइन, तुम्हें मिलता है 7000 कॉइन। मिस्टर हान तुमने मारा है एक डिमोनिक मॉन्स्टर को। ये नोटिफिकेशन देख के हान पागल ही हो जाता है, पागलों की तरह हंसता है, कहता है तुम जैसे लोग इसलिए हमेशा नीचे रहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर रहता हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? डोकिया तुम एक नंबर के चूतिया इंसान हो। ऐसे बात कर रहा है, और तभी उसके पास और भी बहुत सारे मैसेज आता है, जैसे डीमन किंग ने तुम्हें नोटिस किया है क्योंकि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने एक डिमोनिक बीस्ट को मारा है, और इसलिए वो तुम्हारे ऊपर एक कर्स एक्टिवेट करता है। और ये सुन के वो कहता है कर्स ये क्यों हो रहा है? ये सुन के डोकिया पीछे की तरफ घूमता और कहता है गधा है तू एक नंबर का, मैंने उसको जानबूझ के क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फाइनल ब्लो नहीं देना चाहता था, अब तू भुगत। जो हान है वो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और सांगा और ग्लांग उसकी तरफ देखता है, दोनों ही फैन बन जाता है उसका। वो हंसता है, कहता है ठीक है चलो अभी हम लोग हमारा रिवॉर्ड देखते हैं। जब वो लोग उन ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है, सांगा को मिलता है एक मोना रिकवरी ब्रेकलेट और ग्लांग को मिलता है एक शील्ड। वो ले आता है डोकिया के पास और डोकिया कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर एक और बॉक्स है, हम लोग उसे खोल के देखते हैं। जब डोकिया उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है उसे मिलता है मोना ब्रीजर। वो लोग कहते हैं ये क्या है, इसको कैसे यूज करता है? डोकिया सोचता है, कहता है शायद मुझे पता है इसे यूज कैसे करना है। उस पे आग जल रहा है मोना से, और उसके ऊपर ग्राउंड रेड का मीट देता है जो कि पूरी तरीके से पक जाता है। वो लोग कहते हैं क्या हम लोग इसे खा सकते हैं? डोकिया कहता है मैं पहले ट्राई करके देखता हूँ। वो खाता है और कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम लोग को भी ट्राई करना चाहिए। जब वो लोग खाना खा रहे हैं वहां पर धीरे धीरे से चलते हुए हान आता है, कहता है देखो मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या खा सकता हूँ? डोकिया कहता है हाँ ठीक है खा ले, तुझे भी एनर्जी चाहिए। तो सब लोग खाना खा रहे हैं, और उसके बाद सांगा पूछती है डोकिया तुम्हें ये सब कुछ
कुछ कैसे पता है? और उसके बाद वही आंसर देती है और कहती है तुम शायद बहुत सारा नोवेल पढ़ते हो इसलिए तुम्हारा नॉलेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद उन लोगों को एक और ट्रेजर चेस्ट मिलता है और डोकिया को सब लोग कहते हैं ये तुम्हारा है, इसके अंदर जो भी मिलेगा सब कुछ तुम्हारा है। डोकिया उसे ओपन करता है लेकिन वो देखता है उसमें कुछ भी नहीं है। ये एक रैंडम स्पेसिफिक आइटम बॉक्स है लेकिन डोकिया को पता है ये क्या है और इसे कैसे यूज करना है। वो 7 टायर डिमोनिक बीस्ट का कोड लेता है, उसके अंदर देता है और उसके पास उसका जो टूटा ब्रोकन फेथ है उसको भी अंदर देता है और वो एक बहुत ही पावरफुल आइटम को ड्रॉप करता है और वो कोई नॉर्मल आइटम नहीं है, ये है अनब्रेकेबल फेथ। ये तलवार देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और डोकाई भी चौंक जाता है और सब लोग कहते हैं देखो ये तलवार तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे ज्यादा नहीं पता आइटम के बारे में लेकिन देख के लग रहा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डोकिया सब लोगों से परमिशन लेता है, पूछता है क्या ये आइटम मैं अपने साथ रख सकता हूँ? सांगा कहती है हाँ ये आइटम तो तुम्हारा ही था, तुम इसे रख सकते हो और तुमने सब लोगों को हराया है। और उसके बाद सांगा कहती है ठीक है अभी हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। डोकिया कहता है कोई बात नहीं, हमारे साथ ग्लांग है, ग्लांग इंसेक्ट के साथ कांटेक्ट करो। लेकिन ग्लांग कहता है नहीं मैं इंसेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पर जितने सारे इंसेक्ट थे सारे के सारे मर गए। डोकिया कहता है सारे के सारे मर गए? ग्लांग कहता है नहीं एक है और वो उसके साथ कनेक्शन करता है लेकिन ये जो इंसेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ कनेक्शन करने के बाद ही ग्लांग एक ही जगह पे खड़ा रहता है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा मोना रिलीज होता है, सब कुछ हिल रहा है। सब लोग कहते हैं ग्लांग के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डोकिया चिल्ला के कहता है बंद कर उसके साथ कनेक्शन बंद कर और ग्लांग के नाक से मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और इसके साथ ही ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।